भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों एक ही पिता के बेटे, एक ही माँ की ममता में पले बढ़े, लेकिन किस्मत ने उनके रास्ते बिल्कुल अलग बना दिए थे। मोहन बड़ा भाई था, मेहनती, सीधा, दयालु, पर बहुत गरीब। सोहन छोटा भाई था, तेज तर्रार, चालाक और धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया था। मोहन का घर टूटी फूटी झोपड़ी था, छप्पर से बरसात का पानी टपकता था, रात को ठंडी हवा अंदर आती थी। उसके खेत में अनाज उगता था, मगर हर साल कभी सूखा, कभी कीड़े, कभी तूफान उसकी मेहनत को बर्बाद कर देते। वहीं दूसरी तरफ सोहन का घर बड़ा सा पक्का मकान, खेतों में हरा भरा अनाज, गोदामों में फसल का ढेर और गांव में उसका नाम। लोग कहते, सोहन की किस्मत चमकती है, जो भी करता है सोना बन जाता है। लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि मोहन सुबह से शाम तक पसीना बहाता, फिर भी घर में दाल तक नहीं बन पाती थी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया, बिजली चमकने लगी, गरजते बादल आसमान फाड़ रहे थे। सोहन ने अपने खेतों के चारों तरफ पक्की दीवार बनवा रखी थी। पानी अंदर नहीं गया, फसल बची रही। मोहन के खेत में बारिश का पानी नदी की तरह घुसा और पूरी फसल बहा ले गया। मोहन खेत के बीच में खड़ा रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया है? क्यों मेरी मेहनत हर बार बर्बाद होती है? उसकी आवाज बारिश और हवा में खो गई। उसी शाम वो सोहन के घर पहुंचा। भैया, 2 बोरी गेहूं उधार दे दो। बच्चों को 3 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है। सोहन ने अपने चमकते गोदाम पर नजर डाली, जहां अनाज के ढेर लगे थे। वो बोला, मोहन, तुम हमेशा मेरे पास ही क्यों आते हो? कभी अपनी किस्मत भी बदल के देखो। मोहन चुप रहा, चेहरे पर वही दर्द, वही डरावनी लाचारी। सोहन ने आखिरकार कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, ये अंतिम बार उधार दे रहा हूं। मोहन झुककर बोला, धन्यवाद भैया, मैं जीवन भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। चमत्कार की शुरुआत। मोहन टूटी बोरी लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और शांत चेहरा। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? बाबा ने पूछा। मोहन ने पूरा दुख सुना दिया। फसल न उगती, घर बर्बाद, बच्चे भूखे और भाई की तंग दिली। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, तुम्हारा समय आ गया है। मोहन समझा नहीं। बाबा ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले। एक चांदी का चमकता सिक्का और एक काला पुराना सिक्का। ये सोने और मिट्टी का प्रतीक हैं। एक सिक्का खुशहाली लाएगा और दूसरा परीक्षा। मोहन ने हिम्मत करके पूछा, मुझे कौन सा मिलेगा बाबा? बाबा ने उसका हाथ पकड़कर दोनों सिक्के मोहन की हथेली में रख दिए। किस्मत खुद चुन लेगी। और अगले ही पल हवा का तेज झोंका आया और चांदी वाला सिक्का मोहन के हाथ से उड़कर दूर चला गया। मोहन के हाथ में केवल काला पुराना सिक्का बचा। वो दुखी हो गया। मुझे तो फिर बदकिस्मती ही मिली। बाबा मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जो बुरा लगता है वही अच्छा होता है। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। मोहन हतप्रभ रह गया। ये भगवान थे क्या? गरीब की किस्मत पलटना शुरू हो गई। अगले ही दिन से अजीब बातें होने लगी। घर के पास वाली खाली जमीन जो सालों से बंजर थी, उस पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। मोहन ने साफ किया, पानी दिया और देखते ही देखते जमीन में दुर्लभ औषधीय पौधे उगने लगे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। शहर की दवा कंपनी के लोग आए, उन्होंने मोहन को भारी पैसा दिया। मोहन के घर में पहली बार नई चटाई, नया बर्तन, नया चूल्हा आया। पत्नी ने कहा, भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। गांव वालों ने देखा, मोहन की किस्मत अचानक चमकने लगी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब मोहन ने अपने छोटे खेत में किस्मत की तरह ही चमकते काले सिक्के को बो दिया। कई हफ्ते बाद उस जमीन में सोने जैसे दाने वाली गेहूं उगने लगी, जो सिर्फ मोहन के खेत में हुई थी। धीरे धीरे मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब सोहन की बारी।
सोहन, जो हमेशा अमीर था, उसने लालच में आकर मोहन की तरह औषधीय पौधे उगाने की कोशिश की। उसने ज्यादा पानी डाला, ज्यादा खाद डाली और पौधे सूख गए। उसकी महंगी फसल पर कीड़े लग गए। एक रात आग लग गई और उसका आधा गोदाम जल गया। उसके पक्के घर की दीवारें भी बारिश में गिरने लगी। कर्ज बढ़ता गया। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। गांव में वही लोग जो कभी कहते थे सोहन तो किस्मत वाला है, अब कहते थे लालच ने सब छीन लिया। सोहन टूट गया। वो मोहन के घर आया, जहां आज गरम रोटियों की खुशबू आ रही थी और बच्चे हंस रहे थे। सोहन रो पड़ा। भैया, मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? नहीं भाई, भगवान किसी से नाराज नहीं होते। वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं। मोहन ने अपने खेत के कपड़े धोते हाथ पोंछे और सोहन का हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज से हमारे खेत एक साथ होंगे। सोहन हैरान रह गया। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मोहन मुस्कुराया। क्योंकि हम भाई हैं और ये रिश्ता किसी भी सिक्के से बड़ा होता है। भगवान की कृपा का असली संदेश। मोहन ने सोहन को खेती का सही तरीका सिखाया। धीरे धीरे दोनों की फसल बेहतर होने लगी। मोहन ने अपने आधे मुनाफे से सोहन का कर्ज चुकाया। सोहन ने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी और दोनों भाइयों ने अपने खेतों के बीच एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां बाबा का एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, किस्मत बदलती है लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए। गांव वाले उस मंदिर को 2 सिक्कों का चमत्कार कहते थे। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। किस्मत से ज्यादा ताकत मेहनत और नेक दिल में होती है। लालच से अमीरी भी गरीब बन जाती है। सच्चा भाई वही है जो बुरे वक्त में हाथ पकड़े। जो दयालु होता है उसी की नाव पार होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मून क्रिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियाँ सुनें जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद।